और अब बड़ी खबर है हरियाणा के अंबाला से। 220 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिर गया है। 4 साल के मासूम के रेस्क्यू में प्रशासन की टीमें जुटी हैं। एनडीआरएफ के लोग भी पहुंचे हैं। आर्मी भी मौके पर मौजूद है। खेत में काम कर रहे दादा का खाना लेकर वो बच्चा पहुंचा हुआ था और जो बोरवेल में गिर गया। 220 फीट गहरा बोरवेल बताया जा रहा है, जिसमें यह बच्चा गिर गया और उसे अब बाहर निकालने की कोशिश वहां पर की जा रही है। यह तस्वीर आपके सामने और उस मासूम की तस्वीर जो पहुंचा हुआ था खेत पर। उम्मीद इस बात को लेकर कि जल्द इस बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया जाए। 220 फीट गहरा बोरवेल ये बताया जाता है। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज, बताइए अपडेट क्या वहां पर चल रहा है रेस्क्यू को लेकर? जी बिल्कुल, 8 घंटे बीत चुके हैं और निर्भय बोरवेल में अभी भी उसको निकाला नहीं जा सका है। यहाँ पर लगातार एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की और सेना की भी टीमें अब यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहीं पर एक जो बोरवेल है, खुला बोरवेल था। दरअसल निर्भय बच्चे का नाम बताया जा रहा है, जो सुबह अपने पिता के साथ यहाँ पर पहुंचा था अपने दादा को खाना देने के लिए, लेकिन अचानक उसका जो पैर है वो इस बोरवेल में फंस जाता है। उसके बाद वो बच्चा यहाँ से नीचे चला जाता है। और अब बताया गया है, अब से कुछ देर पहले हमसे अंबाला के जो डिप्टी कमिश्नर वो बता रहे थे कि करीब 220 फीट पर बच्चा अभी फंसा हुआ है और कोशिशें की जा रही है एनडीआरएफ के द्वारा कि एक बच्चे का हाथ दिखाई दे रहा है बोरवेल में, उसको बांधकर रस्सी से बाहर निकाला जाए। हालांकि इससे पहले 2 प्रयास हो चुके हैं, वो सफल नहीं हुए, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। 4 वर्ष की उम्र है निर्भय की और पिछले 8 घंटे से वो इस बोरवेल में गिरा हुआ। देखिए आप यहाँ पे लगातार जो सेना की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये चारों तरफ खेत हैं और खेत में ये बोरवेल बना हुआ था, खोदा हुआ था और खुला था। यहाँ पर एक आप देखेंगे एक बोरवेल जो ट्यूबवेल है उसका एक यहाँ पर कमरा भी आपको दिखाई दे रहा है। आमतौर पर इसी तरीके से खेतों में स्थिति होती है, लेकिन ये बोरवेल का जो मुंह है वो खुला हुआ था, उसको कवर नहीं किया गया था और यही हादसे का कारण बना है। सुबह से लगातार यहाँ पर प्रशासन की टीमें मौजूद और आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ की तस्वीरें भी। बच्चे को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के यहाँ टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं, सेना है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है और आसपास के गांव से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बच्चे को बचाने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सभी यही दुआएं कर रहे हैं कि निर्भय को सुरक्षित सकुशल वापस निकाल लिया जाए। और एम्बुलेंस की टीमें स्टैंड बाय यहाँ पर हैं, हर तरह की तैयारी की जा चुकी है। बच्चे से हालांकि अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। डिप्टी कमिश्नर हमें बता रहे थे कि एक हाथ जरूर दिखाई दिया है और क्योंकि बोरवेल सूखा नहीं है, पानी है, उसमें से पानी भी लीकेज हो रहा है और ये बड़ी एक रुकावट है बच्चे तक पहुंच पाने में, बच्चे तक मदद को पहुंचाने में। बच्चे का हाथ एक जरूर दिखाई दिया है, ये बताया गया है और उसी हाथ को रस्सी से बांधकर बाहर फिलहाल खींचने की यहाँ पर मनोज, तैयारी है। 220 फीट मामूली गहराई नहीं होती है और 220 फीट हाथ को बांधकर खींच लेना इतना आसान भी नहीं है। क्या पैरेलली कोई और विकल्प की तैयारी है कि बगल में हम खुदाई करें और वहां से निकालने की कोशिश करें और ये इंतजाम किया जाए बच्चा उससे नीचे ना जाए कम से कम? जी 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 बिल्कुल, यहाँ पर जो वैकल्पिक तरीके हैं उन पर भी विचार किया जा रहा है। और क्योंकि खुद आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है, एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो जो यहाँ पर बोरवेल की मशीनें होती हैं, यानी कि एक पैरेलल बोरवेल करके खुदाई करके बच्चे को निकाला जाए, जो कि आमतौर पर हम देखते हैं ऐसी परिस्थिति में जो तकनीक अपनाई जाती है उसका भी सहारा लिया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। मशीनें मंगा ली गई हैं, वो मशीनें कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगी और अगर बच्चे तक इस तरह संपर्क नहीं हो पाया तो फिर पैरेलल खुदाई करके एक बोरवेल या हम कहें एक टनल पैरेलल बनाई जाएगी, उसके माध्यम से बच्चे को निकालने का प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, आपके पास आता हूं। एक बार फिर से आपको बताते हैं ये पूरी खबर। खेत में काम कर रहे थे दादा और बच्चा वहां पर पहुंचा हुआ था और उस बोरवेल में गिर गया। बोरवेल खुला हुआ था और जानकारी है कि 220 फीट गहराई पर जाकर फंसा हुआ है। बच्चे का हाथ दिखाई दे रहा है। फिलहाल फौरी तौर पर कोशिश इस बात को लेकर है कि क्या बच्चे के हाथ को बांधकर किसी तरीके से ऊपर खींचा जा सकता है, जो मनोज जानकारी दे रहे हैं। हालांकि इतना आसान भी नहीं है। पैरेलली खुदाई करना और वहां से बच्चे को निकालना टाइम टेकिंग है और उसमें मुश्किल भी कई सारी पेश आ सकती हैं। मनोज, और क्या आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई है? क्या वहां पर तैयारी है? परिजन जाहिर सी बात है उनके लिए एक बेहद मुश्किल भरा पल है। 220 फीट गहरे बोरवेल में 4 साल का बच्चा गिरा हुआ।
जी बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन और सेना के सामने भी है कि किस तरीके से बच्चे को कुशलता से निकाला जा सके। हमने डिप्टी कमिश्नर से बात की, लेकिन इससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ पर जो बच्चे के परिजन हैं, क्योंकि अब 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कहीं ना कहीं उनका भी जो धैर्य है वो जवाब दे रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आपको बताया गया जी? अभी तो कुछ भी नहीं करे जिनने, अभी कुछ नहीं करे इनने। सवेर के इसी काम पर लगे, कुछ भी हल नहीं हुआ। कितने घंटे बीत चुके हैं जी? 7 बजे की बात है जी। अब तो सेना और एनडीआरएफ भी पहुंच चुकी है। नहीं करे इन्हें सवेर का जी, अभी कुछ भी नहीं करे बाबू जी, परेशान हो रहे। तो आप कौन है बच्चे? गांव के हैं जी हम। गांव के? हाँ जी, गांव के जी। तो यहाँ पर डीसी भी थे और भी अधिकारी थे, आपने बात नहीं की? कुछ नहीं उन्हें बोला, हमारे को परेशान कर रख गया। देखिए यहाँ पर जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि कई घंटे बीत चुके लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। ये सारे ग्रामीण हैं, परिजन हैं बच्चे के, और पुलिस उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है कि प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, वो थोड़ा सा धैर्य रखें, संयम रखें। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा समय बीत चुका है और कोई संतोषजनक जवाब प्रशासन की तरफ से नहीं मिल रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं परेशान होते हुए यहाँ पर परिजन नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां काम चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पे चल रहा है। दूसरी तरफ से आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से एनडीआरएफ यहां पर कोशिशें कर रहा है। देखिए एक आप यहां पे देखिए रस्सी से एक तरीके से एनडीआरएफ की का कोई उपकरण है उसको बांधा जा रहा है। जो हाथ दिखाई दे रहा है, जो डिप्टी कमिश्नर हमें बता रहे थे कि बच्चे का हाथ दिखाई दे रहा है, उस हाथ से इस रस्सी को कनेक्ट करके उसको बांध के उसको बाहर खींचने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। उसको बाहर खींचने का प्रयास किया जा रहा है लगातार यहाँ से, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, हटने के लिए भी कहा जा रहा है। हम ठीक है मनोज, आप नजर बनाकर रखिए। उम्मीद इस बात को लेकर करते हैं कि मेहनत रंग लाए और बहुत जल्द इस 4 साल के बच्चे को, मासूम बच्चे को, कितनी मुश्किलों में 220 फीट गहरे बोरवेल में, पतला सा बोरवेल, उसमें कैसे फंसा होगा, क्या उसके जहन पर चल रही होगी, बहुत जल्द उसे बाहर निकाल दिया जाए सकुशल, इस बात की उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दादा को खाना देने के लिए, लेकिन अचानक उसका जो पैर है वो इस बोरवेल में फंस जाता है। उसके बाद वो बच्चा यहाँ से नीचे चला जाता है। और अब बताया गया है, अब से कुछ देर पहले हमसे अंबाला के जो डिप्टी कमिश्नर वो बता रहे थे कि करीब 220 फीट पर बच्चा अभी फंसा हुआ है और कोशिशें की जा रही है एनडीआरएफ के द्वारा कि एक बच्चे का हाथ दिखाई दे रहा है बोरवेल में, उसको बांध कर रस्सी से बाहर निकाला जाए। हालांकि इससे पहले 2 प्रयास हो चुके हैं, वो सफल नहीं हुए, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। 4 वर्ष की उम्र है निर्भय की और पिछले 8 घंटे से वो इस बोरवेल में गिरा हुआ। देखिए आप यहाँ पे लगातार जो सेना की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये चारों तरफ खेत हैं और खेत में ये बोरवेल बना हुआ था, खोदा हुआ था और खुला था। यहाँ पर एक आप देखेंगे एक बोरवेल जो ट्यूबवेल है उसका एक यहाँ पर कमरा भी आपको दिखाई दे रहा है। आमतौर पर इसी तरीके से खेतों में स्थिति होती है, लेकिन ये बोरवेल का जो मुंह है वो खुला हुआ था, उसको कवर नहीं किया गया था और यही हादसे का कारण बना है। सुबह से लगातार यहाँ पर प्रशासन की टीमें मौजूद है और आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ की तस्वीरें भी। बच्चे को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के यहाँ टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं, सेना है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है और आसपास के गांव से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बच्चे को बचाने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सभी यही दुआएं कर रहे हैं कि निर्भय को सुरक्षित सकुशल वापस निकाल लिया जाए। और एम्बुलेंस की टीमें स्टैंड बाय यहाँ पर हैं, हर तरह की तैयारी की जा चुकी है। बच्चे से हालांकि अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। डिप्टी कमिश्नर हमें बता रहे थे कि एक हाथ जरूर दिखाई दिया है और क्योंकि बोरवेल सूखा नहीं है, पानी है, उसमें से पानी भी लीकेज हो रहा है और ये बड़ी एक रुकावट है बच्चे तक पहुंच पाने में, बच्चे तक मदद को पहुंचाने में। बच्चे का हाथ एक जरूर दिखाई दिया है, ये बताया गया है और उसी हाथ को रस्सी से बांधकर बाहर फिलहाल खींचने की यहाँ पर मनोज, तैयारी है। तो 220 फीट मामूली गहराई नहीं होती है और 220 फीट हाथ को बांधकर खींच लेना इतना आसान भी नहीं है। क्या पैरेलली कोई और विकल्प की तैयारी है कि बगल में हम खुदाई करें और वहां से निकालने की कोशिश करें और ये इंतजाम किया जाए बच्चा उससे नीचे ना जाए कम से कम? जी 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 बिल्कुल, यहाँ पर जो वैकल्पिक तरीके हैं उन पर भी विचार किया जा रहा है। और क्योंकि खुद आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है, एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो जो यहाँ पर बोरवेल की मशीनें होती हैं, यानी कि एक
पैरेलल बोरवेल करके खुदाई करके बच्चे को निकाला जाए, जो कि आमतौर पर हम देखते हैं ऐसी परिस्थिति में जो तकनीक अपनाई जाती है उसका भी सहारा लिया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। मशीनें मंगा ली गई हैं, वो मशीनें कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगी और अगर बच्चे तक इस तरह संपर्क नहीं हो पाया तो फिर पैरेलल खुदाई करके एक बोरवेल या हम कहें एक टनल पैरेलल बनाई जाएगी, उसके माध्यम से बच्चे को निकालने का प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, आपके पास आता हूं। एक बार फिर से आपको बताते हैं ये पूरी खबर। खेत में काम कर रहे थे दादा और बच्चा वहां पर पहुंचा हुआ था और उस बोरवेल में गिर गया। बोरवेल खुला हुआ था और जानकारी है कि 220 फीट गहराई पर जाकर फंसा हुआ है। बच्चे का हाथ दिखाई दे रहा है। फिलहाल फौरी तौर पर कोशिश इस बात को लेकर है कि क्या बच्चे के हाथ को बांधकर किसी तरीके से ऊपर खींचा जा सकता है, जो मनोज जानकारी दे रहे हैं। हालांकि इतना आसान भी नहीं है। पैरेलली खुदाई करना और वहां से बच्चे को निकालना टाइम टेकिंग है और उसमें मुश्किल भी कई सारी पेश आ सकती हैं। मनोज, और क्या आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई है? क्या वहां पर तैयारी है? परिजन, जाहिर सी बात है, उनके लिए एक बेहद मुश्किल भरा पल है। 220 फीट गहरे बोरवेल में 4 साल का बच्चा गिरा हो। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन और सेना के सामने भी है कि किस तरीके से बच्चे को कुशलता से निकाला जा सके। हमने डिप्टी कमिश्नर से बात की, लेकिन इससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ पर जो बच्चे के परिजन हैं, क्योंकि अब 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कहीं ना कहीं उनका भी जो धैर्य है वो जवाब दे रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आपको बताया गया जी? अभी तो कुछ भी नहीं करे जिनने, अभी कुछ नहीं करे इनने। सवेर के इसी काम पर लगे, कुछ भी हल नहीं हुआ। कितने घंटे बीत चुके हैं जी? 7 बजे की बात है जी। अब तो सेना और एनडीआरएफ भी पहुंच चुकी है। नहीं करे इन्हें सवेर का जी, अभी कुछ भी नहीं करे बाबू जी, परेशान हो रहे। तो आप कौन है बच्चे? गांव के हैं जी हम। गांव के? हाँ जी, गांव के जी। तो यहाँ पर डीसी भी थे और भी अधिकारी थे, आपने बात नहीं की? कुछ नहीं, उन्हें बोला हमारे को परेशान कर रख गया। देखिए यहाँ पर जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि कई घंटे बीत चुके लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। ये सारे ग्रामीण हैं, परिजन हैं बच्चे के, और पुलिस उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है कि प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, वो थोड़ा सा धैर्य रखें, संयम रखें। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा समय बीत चुका है और कोई संतोषजनक जवाब प्रशासन की तरफ से नहीं मिल रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं परेशान होते हुए यहाँ पर परिजन नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां काम चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पे चल रहा है। दूसरी तरफ से आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से एनडीआरएफ यहां पर कोशिशें कर रहा है। देखिए एक आप यहां पे देखिए रस्सी से एक तरीके से एनडीआरएफ की का कोई उपकरण है उसको बांधा जा रहा है। जो हाथ दिखाई दे रहा है, जो डिप्टी कमिश्नर हमें बता रहे थे कि बच्चे का हाथ दिखाई दे रहा है, उस हाथ से इस रस्सी को कनेक्ट करके उसको बांध के उसको बाहर खींचने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। उसको बाहर खींचने का प्रयास किया जा रहा है लगातार यहाँ से, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, हटने के लिए भी कहा जा रहा है। हम ठीक है मनोज, आप नजर बनाकर रखिए। उम्मीद इस बात को लेकर करते हैं कि मेहनत रंग लाए और बहुत जल्द इस 4 साल के बच्चे को, मासूम बच्चे को, कितनी मुश्किलों में 220 फीट गहरे बोरवेल में, पतला सा बोरवेल, उसमें कैसे फंसा होगा, क्या उसके जहन पर चल रही होगी, बहुत जल्द उसे बाहर निकाल दिया जाए सकुशल। इस बात की उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।